नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। और चक्रव्यूह में बात करेंगे आज साथ, विकास, विश्वास और सवाल की। साल 2014 ये वो साल था जब देश में मोदी मोदी की गूंज थी। पहले 2014 में भारी बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई और उसके बाद 2019 में और ज्यादा बढ़त बनाई। अब मोदी सरकार को 7 साल हो गए। खुद पीएम मोदी की माने तो इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। उन्होंने कहा कि जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सभी को गर्व महसूस होता है। बीजेपी मोदी सरकार के इन 7 सालों को ऐतिहासिक, वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध बता रही है, लेकिन विपक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस नेता शायराना अंदाज में मोदी सरकार को बेरोजगारी, किसान, अर्थव्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेर रहे हैं। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, देश करे दरकार, बहुत हो गया अत्याचार, अब माफ कर मेरे यार। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। मोदी जी के सरकार के ऐतिहासिक 7 साल पूरे हो रहे हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में ये 7 वर्ष मील के पत्थर के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। एक तरफ उन्होंने विकास को नई गति और दिशा दी है, वहीं दूसरी ओर जन कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाकर समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदलने का काम उन्होंने किया है। मोदी जी के साथ क्या हो गया मेरे देश का? देने थे 2 करोड़ रोजगार, मोदी तूने तो उजाड़ दिए 2 करोड़ घर बार। करनी थी किसानों की आय दुगनी, तूने तो कर दी किसानों की मुसीबतें दुगनी। दावा था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कर बढ़ा दूंगा देश का सम्मान, लेकिन तूने तो 5 लाख करोड़ डॉलर से कर्ज में ला दिया मेरा हिंदुस्तान। तू हिसाब पूछता था कैसे थे भारत के 70 साल। अब देश नहीं दुनिया देख रही है बदहाली के साथ साथ। तूने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मेरे भैया पेट्रोल हो गया 100 के पार, किचन का तेल 200 पार, चूल्हा हो गया 800 पार। क्या इसलिए चुनी थी मोदी सरकार? तू कहता था देश भरोसा रखे मुझ पर तूने भरोसे की सांसों को तड़पा तड़पा कर मार दिया मेरे यार। तेरे भरोसे ने तो भाईचारे को मार दिया मेरे यार। तेरे कारण ही लुट गया हमारे सदियों के संस्कार। अब देश कर रहा है दरकार, बहुत हुआ तेरा अत्याचार, अब न चले मोदी सरकार, बस माफ कर मेरे यार। अब तेरे आंसुओं से शर्मा जाएगा घड़िया। तो मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात संबोधित करते हुए अपने सरकार की पीठ थपथपाई, तो वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार को हानिकारक बता दिया देश के लिए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने 7 साल में अनगिनत घाव दिए हैं जो अब नासूर बन गए हैं। जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने इस 7 सालों को विकास के साल बताए, तो कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी शायराना अंदाज में सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन जुड़े हुए हैं और वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। जी दिनेश जी, सबसे पहले आपसे ही 7 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष कह रहा है देश भुगत रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जब इनका सरकार का समय था, जब इनको काम करना था, तब नहीं किया। और आज कोरोना काल में हर व्यक्ति मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है और कांग्रेस के हमारे नेता लोग इस मौत में तांडव नाच करने का काम कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ में जो वातावरण बना रहे हैं। इस समय जरूरत थी कांग्रेस को घर से बाहर निकलकर हर व्यक्ति की मदद करने की, सरकार का साथ देने की।
जब सरकार को इनकी आवश्यकता है, जनता को इनकी आवश्यकता है, तब ये सरकार को घेरने का काम, निंदनीय काम कर रहे हैं। इनका तो मकसद था कोरोना काल में ऐसा मौत का तांडव हो जाए जिसमें इनको घर बैठे इनको सरकार बनाने का मौका मिल जाए। अब जब जाकर कंट्रोल हुआ है, हमारा होने जा रहा है कोरोना से, तो अब इनके पास और कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश नेता घर में बैठ के सिर्फ व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और इनमें सिर्फ अफवाहें फैलाने के अलावा और कुछ नहीं किया। आज जब हम लोग प्रगति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में भारत का नाम हो रहा है, और आज मोदी जी ने जो 70 साल का 7 साल में जो काम कर दिया, जिसकी वजह से इनकी बौखलाहट है, और अब ये चुनाव, आने वाले चुनाव की चिंता इनको सता रही है कि हम इस हाहाकार में भी फायदा नहीं उठा पाए और आने वाला समय हमारे खिलाफ जाएगा। तो अब एक फिर पुनः इन्होंने एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं सरकार की कमियों को गिनाने में, क्योंकि इनके समय के महंगाई नहीं बढ़ी, इस समय के जो त्रासदी जो 100 साल बाद आई है, इस समय हर व्यक्ति को, हर मानव सेवा करने का समय था। इस समय हर व्यक्ति को दोस्त भाव छोड़कर बाहर निकलना था, लेकिन घर में बैठकर इन्होंने सिर्फ अफवाहें फैलाना और लोगों में जिस तरीके से माहौल बनाया है। जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जब तो इनके प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं थे, इनके वर्तमान में 7 साल की सरकार में मुख्यमंत्री तो तूफान आ जाए, चाहे कितना ही कुछ घटनाएं घट जाए, किसानों के ऊपर आपदा जाए, तब निकलते नहीं थे। आज हमारा प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री घरों से निकलकर जनता के सामने खड़ा है, दुख दर्द बांटने में खड़ा है और इस दुख को कम करने में लगा है। समय तो आया है, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन आपका जो जिस तरीके का चेहरा है, इसको जनता अच्छे से पहचानती, दुख में कौन साथी है और सुख का साथी कौन है। ठीक है, हमारे साथ पीसी शर्मा जी भी मौजूद हैं। सर, नाकाम, नासमझ, नाकारा सरकार का जो आप लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, कैसे भुगत रहा है देश? मैं समझता हूं कि विधायक जी ने सब बातें कह दी, और इनका ये जो आरोप है कि कांग्रेस जन बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभी 10 मिनट पहले जनता के बीच में से आया हूं मैं, लोगों को राशन बांट के, और रात को 8 बजे जब खूब आंधी आई, एक बीजेपी का आया नहीं, हम लोग गए, 8 लोगों की छत उड़ गई, उनको रात को राशन दिया। ये हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कोरोना काल में भी घर में बैठे रहे, एक बार नहीं निकला। अगर शमशान घाट ले लो, चाहे कब्रिस्तान, कांग्रेस के लोगों ने जब 100 लोगों की जान गई है, वहां जब उनका फ्यूनरल हुआ था 100 लोगों का बड़बड़ा में, भोपाल में, तो हमारे कांग्रेस के लोग थे वहां पर, कब्रिस्तान में कांग्रेस के लोग थे। पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कब आए? जब ये सेकंड जो लहर है ये कमजोर पड़ गई, तब मैदान में दिखे। इनकी काली टोपी वाले बाहर दिखे वैक्सीन लगा के समय। ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन पाकिस्तान को बेच दी। जब ये 1 साल मिला था, पूरी ऑक्सीजन इंजेक्शन की व्यवस्था करना थी, आईसीयू बेड की व्यवस्था करना थी, लोगों को मिले नहीं, हजारों लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में 1 लाख से ऊपर लोगों की जान कोरोना से गई है, और ये हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। वैक्सीन जब देना था तो पाकिस्तान को बेच दी 4.5 करोड़, जो आतंकवादियों को लग रही है। ये हाल है इनके। ये विश्व गुरु बनना चले थे मोदी जी, और जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो इनका ये कहना था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अभी आपने सुनाया, उस समय डीजल पेट्रोल के भाव 70 रुपए थे, आज 102 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है भोपाल में, और 94 रुपए में डीजल, 800 रुपए से ज्यादा रसोई गैस, शक्कर के सरसों तेल के भाव 180 रुपए, तेल, गेहूं, आटा, हर चीज महंगी हो गई है। ये इन्हें कहा था अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे। कहा क्या हुआ उस सरकार का? ये और इनके शुभचिंतक बाबा रामदेव, इन लोगों ने इस देश को लूट लिया है, और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 साल में बर्बाद कर दिया। लॉकडाउन में लोगों के रोजगार बंद हो गए, काम धंधे बंद हो गए। आज 35 लाख लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार जिंदाबाद।
ठीक है, मैं एक एक करके जितने भी आरोप आपने लगाए हैं मैं बिल्कुल जवाब लूंगी दिनेश जी से, ठीक है। लेकिन एक मेरा आपसे सवाल ये है कि सच्चाई है अभी और जरूरत है, बहुत आगे जाना है, लेकिन ये बातें तब समझी जा सकती थी जब दूसरे चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी को झटका लगा होता, लेकिन दूसरे चुनाव की अगर हम बात करें तो और ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार आई सत्ता में। के अंदर ये पूरी बीजेपी लग गई ममता बनर्जी के खिलाफ, ये कहते थे 200 पार, ये 70 पे रह गए, वो 200 जो पहले सीट थी बनर्जी के खिलाफ ये कहते थे 200 पार, ये 70 पे रह गए, और वो 200 जो पहले सीट थी उससे ज्यादा आई। और क्या हुआ दमोह के अंदर 17,000 से ज्यादा से कांग्रेस जीती। ये तो खत्म हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आगे आने वाले समय में जो इन्होंने लोगों की जान ली है कोरोना से, बगैर ऑक्सीजन के, बगैर इंजेक्शन के, ये सब का जवाब मांगेगी जनता। जनता इनको लॉकडाउन करेगी, इनको लॉक करेगी जनता, जिस तरह से इन्होंने देश को लॉक किया है। तो जो है वो कांग्रेस का अस्तित्व भी नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा चुनाव नहीं है। मैं आपने जितने आरोप लगाए हैं मैं जवाब ले लेती हूँ दिनेश जी से। दिनेश जी, एक एक करके मैं सारे जवाब चाहूंगी आपसे। पहले, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है। पिछले लॉकडाउन की बात करें, इस लॉकडाउन की बात करें, आपका क्या कहना है? आरोप तो लगेंगे और आप सत्ता पक्ष में हैं, जवाबदेही भी आपकी है। निश्चित है, सरकार में हम है, जवाब हम ही से मांगा जाएगा, जवाब हम ही देंगे। तो विपक्ष का तो काम है सिर्फ प्रश्न करने का, लेकिन यथार्थ में नहीं जाने का है। अभी जैसे माननीय हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं आदरणीय शर्मा जी, मानता हूं कि आप अपने क्षेत्र में सक्रिय हो सकते हैं, तो आप यह नहीं कह सकते कि हम निष्क्रिय रहे। मैं कम से कम लगातार 25-30 बार पीपी किट पहन के शुरू दिन से लेके आखिरी दिन तक पूरे मरीजों के बीच में गया हूँ। व्यक्तिगत जितनी मदद थी हम लोगों ने आज भी किए हैं और पहले भी किए हैं, और हम लोग लगातार मुख्यमंत्री से जुड़ के ऑक्सीजन से लेके रेमडेसिविर लेके बेड बढ़ाने से लेके डॉक्टरों की व्यवस्था से लेके लगातार करते आ रहे हैं। बीच में मेरे भाई चले गए, नगर परिषद के अध्यक्ष थे, उसके बाद भी मैं 3 दिन के बाद चौथे दिन से लगातार हम लगे रहे। इसी तरीके से हमारे और भी विधायक लगे रहे, लेकिन इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो छिंदवाड़ा आते थे और कुछ देर रुकना और चले जाना। अगर इनका कहना सत्य है कि इनके नेता निकले थे, तो मैं कहता हूँ छिंदवाड़ा से लग के जो इनका मेडिकल कॉलेज है, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला, इनके इसमें आता है। तुझे पता कर ले कि इनके नेता ने क्या काम किया और कितनी मौतें वहां पर हुई है। अगर इनके जब सांसद हैं और वहीं पर विधायक हैं, इन्हीं के पूरे विधायक हैं, उसके बाद ऐसी घटना घटी है, तो सबसे पहले अपने घर को देख लें आप कि आपके नेताओं ने करा क्या और हुआ क्या। अगर आप रेमडेसिविर ला रहे हैं तो उसका बिल बता दीजिए कि आपने कहाँ से लाया, सरकारी रेमडेसिविर आया क्या, ऑक्सीजन कहाँ से आई। ठीक छोड़िए, चलिए आपने काम किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है, आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बैठी हुई है। आने वाला समय हमारा सुनहरा है, और जो मोदी जी ने किया है, जो 70 साल में इनको करना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, वो आज इन्होंने नहीं कर पाया। आज जो हमारा राम जन्मभूमि का मुद्दा था हम हिंदुओं का, वो आप इतने समय तक रहा, तो आज हमारी सरकार के रहते ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है और आज हम मंदिर बनाने जा रहे हैं। आज जिस तरीके से जो बात आती है तलाक को लेकर, हमारी एक समूह की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, तो ये भी निर्णय मोदी जी ने लिया। पाकिस्तान ने आंख दिखाया तो जाके पाकिस्तान के अंदर जाके मारा, ये मोदी जी सरकार ने की। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे। आपके समय भी पेट्रोल डीजल सब चीजों की व्यवस्थाएं बढ़ी थी, आपसे तो कहते थे तो आप सुनते नहीं थे, आपके प्रधानमंत्री जी इस तरफ देखते नहीं थे, आपके मुख्यमंत्री जी को समय नहीं था, तो आपके विधायकों से समय नहीं था। आप हम लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर कैसे थोप सकते हैं? जब आपने अपने विधायकों मंत्री को समय नहीं दिया, तब तो आपकी सरकार गई। और आने बात आती है हमारे दमोह चुनाव की, दमोह चुनाव में हो सकता है हमें कमियां रही, इस कारण हम हारे, लेकिन वहां से व्यक्ति जीता है, ना कि कांग्रेस जीता है। आप बंगाल की बात करते 200 पार, बंगाल में आपकी स्थिति क्या हुई और हमारी पहले क्या स्थिति थी? चुनाव में आदमी लक्ष्य बड़ा रखता है, जनता, मतदाता, जनतंत्र का हम सम्मान करते हैं। कुछ और कारण रहे जिसकी वजह से वहां हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव है और जनता जनादेश सर्वोपरि है, लेकिन आप दमोह के चुनाव से ये नहीं कह सकते कि आप इस सरकार को बनाने के लिए लोगों ने मतदान किया है। वहाँ व्यक्ति को मतदान किया है, और आने वाला चुनाव भी होगा तब भी भारतीय जनता पार्टी आएगी, चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे पीसी शर्मा जी से। ठीक है पीसी शर्मा जी,
चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो स्थिति हमने पिछले चुनाव में देखी है वो कुछ खासा बेहतर नहीं है, क्योंकि इसलिए सोनिया गांधी को भी कहना पड़ गया कि आत्ममंथन की हमें जरूरत है। बीजेपी का अगर हम प्रदर्शन उठाकर देखें तो बहुत हद तक आगे आई है अगर हम पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो। बाकी एक राज्य के अंदर प्रधानमंत्री 50 सभाएं लें और वहां के मुख्यमंत्री को कोसे वहीं जाके बैठ जाए, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद इनको मुंह की खानी पड़ी है और हमने देखा क्या हाल हुआ है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, अपना मंथन कर रही है, कांग्रेस तो करेगी। सवाल यह है कि आज दिल्ली में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और ये बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की, हमारे दिनेश जी विधायक जी। अरे छिंदवाड़ा और आसपास के जितने जिले उसमें ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन सब सप्लाई कराया कमलनाथ जी ने। वहाँ पे लोगों को राशन दिया जब आपने लॉकडाउन कर दिया। जब टैंकर नहीं मिल रहे थे तो टैंकर मुख्यमंत्री शिवराज जी को उपलब्ध कराए उन्होंने वो अपने प्रभाव से। ये कमलनाथ जी एक अलग नेता हैं और ये मान के चलिए उनकी छवि, उन्होंने मध्य प्रदेश को जिस समय वो मुख्यमंत्री थे तो 100 रुपए में बिजली दी, आज 2-2 हजार की बिजली के बिल आ रहे हैं गरीबों के। आज राशन के लिए 5 महीने का राशन देने की बात कही थी, आज ही हमने प्रेस वालों को बताया एक जगह भी बगैर बीपीएल कार्ड वालों को एक दाना राशन का नहीं मिला है। फोटो कॉपी करा के उन्होंने वहां ढेर लगा दिया, उनको राशन आपने दिया नहीं, काम धंधा दिया नहीं, 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और दूसरी बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने क्या दिया, नोटबंदी कराई, उन्होंने जीएसटी गलत तरीके से लाए, ये डीजल पेट्रोल इसके भाव की लिस्ट है मेरे पास, ये हर चीज महंगाई बढ़ गई है 40% और जीडीपी था मनमोहन जी के जमाने में +7.4, अब हो गया -7.4। ये तमाम चीजें हुई और बात कर रहे हैं उसकी कि पाकिस्तान को आंख दिखा दी। अरे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 1 लाख लोगों को सरेंडर करा दिया था और लाल बहादुर शास्त्री जी लाहौर में पहुंच गए थे उस जमाने में। तो ये कांग्रेस के अपने आप में सब अचीवमेंट है। पीसी शर्मा जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन और बात सवाल उसकी है चुनावों की, तो आज जनता त्रस्त है। मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता मोदी शासन से और शिवराज शासन से त्रस्त हो गई है। इन्होंने 35 करोड़ रुपए लेकर कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दी और कमलनाथ जी की सरकार को गिराने के चक्कर में ये लॉकडाउन लेट किया गया है 1-1.5 महीने, जिसकी वजह से कोरोना फैला। और जो प्रेसिडेंट अमेरिका के जो प्रेसिडेंट आए 5000 लोगों के साथ, उस समय मार्क्स लगाए थे, उनकी खातिरदारी में लगे। ये इन्होंने चीन के प्रेसिडेंट को अहमदाबाद के अंदर गांधीनगर झूले पे घुमाया और बात करते हैं उसकी। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां को जाके साड़ी दिया है, नवाज शरीफ ने बुलाया नहीं था, उनके जन्मदिन बधाई दिया है। कौन सी कूटनीति है? इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। जो 70 साल में कांग्रेस ने इस देश को चरम सीमा पे पहुंचाया था, इन्होंने बद से बदतर स्थिति में ला दिया है। आज दुनिया के अंदर कोई वो नहीं, हम भीख मांग रहे हैं वैक्सीन की कि अमेरिका दे दे वैक्सीन, अफगानिस्तान दे दे वैक्सीन, कोरिया दे दे वैक्सीन। अरे बगैर वैक्सीन के भाई दिनेश जी, ये लड़ाई कोरोना से लड़ी नहीं जाती, तीसरा लेयर आने वाली है, कुछ कर नहीं पाओगे। ये तुम्हारी सरकार कोई व्यवस्था कर नहीं पाई है, ये फेल हो गई है पूरी तरह से। और आज लोगों के रोजगार चले गए, काम धंधे। जो पढ़े लिखे लोग हैं ठेले पे सब्जी बेच रहे थे, फल बेच रहे थे इन दिनों के अंदर, आप जाके घूमो तो ये आप तो ये कह रहे हो कि आप किट पहन के चले गए, किट पहन के सब गए। कांग्रेस का एक विधायक गया अपने अपने क्षेत्रों में, उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ और सब कुछ किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हमारे संजय शुक्ला जो विधायक हैं इंदौर के, उन्होंने चेक ठीक है। पीसी शर्मा जी ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है भारत को, जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भारत को एक चरम पर पहुंचाया, एक ऊपर तक ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन अब जो ऐसे बयान है, ठीक है पीसी शर्मा जी एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं जिस तरह से, और कोई संदेह नहीं है, जिस आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक ऊंचाई तक और भारत को पहुंचाया है, मेहनत की है महान देश के लिए,
तो अब जो बयान, कोई ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं कर रही हूँ, पिछले कुछ दिनों में ही अगर हम एक हफ्ते के बयान उठाकर देख लें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के, तो इस तरह के बयान जो वो विवादित बयान दे रहे हैं, भारतीय कोरोना वो बोल रहे हैं। दूसरी बार में उन्होंने बोल दिया कि क्या बोलते हैं, जो कोरोना है वो इंडियन कोरोना है, वेरिएंट स्ट्रेन का भी उपयोग नहीं किया गया, कोरोना इंडियन है। मेरे भारत महान नहीं, अब मेरा भारत बदनाम हो चुका है, मेरे भारत की पहचान जो है वो कोविड-19 हो चुकी है। ऐसे में ऐसे बयान क्यों, देश पर टिप्पणी क्यों? आपकी आपस में लड़ाई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा, लेकिन देश पर ऐसे में टिप्पणी करना कितना सही है? ये देश पे टिप्पणी किसने की? इंडियन वेरिएंट के लिए अब देश की बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन वेरिएंट ये बहुत नुकसानदायक है। ये बीजेपी की मोदी सरकार ने दिया है। और जो बात आपने कही बदनाम वाली, ये देश बदनाम हो रहा है, उस पर चिंता व्यक्त की उन्होंने। हमारा देश महान है, पीसी शर्मा जी, लेकिन इंडियन वेरिएंट और इंडियन कोरोना दो अलग-अलग चीजें हैं। कोई बैठ नहीं रहा है बाहर का आदमी। पीसी शर्मा जी, इंडियन वेरिएंट, एडमिशन नहीं मिल रहा है, इंडियन स्ट्रेन और इंडियन कोरोना अलग-अलग चीजें। पीसी शर्मा जी, हमारा कहना भी यही है, इंडियन वेरिएंट, इंडियन स्ट्रेन, इंडियन कोरोना अलग-अलग चीजें हैं। अगर इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया गया होता तो शायद इतना मुद्दा बनता भी नहीं, लेकिन इंडियन कोरोना एक ही चीज है। इंडियन, ये सारी दुनिया के अंदर पेपरों में, अरे बहन जी सुनिए, पूरी दुनिया के पेपरों में छप रहा है ये कि इंडियन वेरिएंट आया है, इनके पेशेंट को अलग करो। ये हमने प्रमाण पत्र दे दिए। यहाँ के जो एडिशनल एसपी है उनके ऑफिस में हम गए थे कंप्लेंट करने, हमने उसके जवाब वहां पर दे दिए हैं। और ये तो उसमें इंडियन वेरिएंट, तो ये उसमें बोल रहे हैं ना, जो हलफनामा दे रहे हैं उसमें बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है केंद्र की, तो उसमें कमलनाथ जी ने कौन सी गलत बात कह दी? और सिंगापुर के अंदर हिंदुस्तानी जो बच्चे हैं उनके एडमिशन रद्द हो गए, इंटरनेशनल फ्लाइट कनाडा ने हिंदुस्तान की बंद कर दिए। तो ये बदनाम हो रहा है, इस पर चिंता व्यक्त की है। ये नहीं कहा कि हमारा हिंदुस्तान बदनाम, इस पर चिंता व्यक्त की है कि हमारा जो भारत महान था। बिल्कुल पीसी शर्मा जी, चिंता करने की बात है, लेकिन उस पर आपत्ति भी हमें जतानी चाहिए। अगर कोई और देश इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारत के लिए कर रहा है तो भारत की अस्मिता का सवाल है, ऐसे शब्दों पर आपत्ति भी हमें जतानी चाहिए। खैर दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल कि पब्लिक गैदरिंग तो हुई है, इससे कोई नहीं नकार सकता, माने या ना माने जनता जानती है कि पब्लिक गैदरिंग की गई है। चुनाव की रैलियों की हम बात करें, अगर और सारी गैदरिंग्स जो भी होती आई हैं अब तक, उसकी वजह से भी कोरोना का ये जो भयानक रूप है हमें देखने को मिला। निश्चित है निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन करना सबका धर्म था, तो हमारे पार्टी ने भी धर्म को निभाया। क्या वहाँ कांग्रेस ने भाग नहीं लिया? जहाँ तक मैं आदरणीय पीसी शर्मा जी ने जो बात कही वैक्सीन को लेकर, तो इनको तो कोई हक नहीं है वैक्सीन के बारे में बोलने का। जब वैक्सीन हमारे देश के, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक बना रहे, उसमें ना उन्होंने उंगली उठाई। उन्होंने कहा ये वैक्सीन नहीं है, इस वैक्सीन से लोग ठीक नहीं होंगे, प्रधानमंत्री गले लगवाए। दूसरी बात, आज हमारे देश में वैक्सीन बन रही है, आप दूसरे देश का नाम ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इन लोगों की यह है, रामदेव भी कह रहा है, बाबा रामदेव जी तो आपकी जब सरकार थी तब भी थे और आज भी है। रामदेव कह रहा है वैक्सीन मत लगाओ, और प्रज्ञा ठाकुर जी कह रही है कि गोमूत्र से कोरोना का इलाज होगा। दूसरी बात, शर्मा जी का कहना है कि हमारे इन प्रदेशों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ। तो अगर ये बता दें, जब हमारा लगा हुआ निकटतम महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यहाँ पर इतना भयावह स्थिति कैसे हुई जब इनकी सरकार है? और दूसरों की सरकार क्या दिल्ली में बैठी वो नहीं है क्या? और भी सरकारें इनकी बैठी हुई है, वहाँ पर नहीं हुआ कोरोना क्या? सिर्फ मध्य प्रदेश में ही कोरोना हुआ। हमसे ज्यादा बुरी स्थिति तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की हुई, जिसका मतलब इनके मुख्यमंत्री फेल हो गए। हम लोगों ने तो फिर भी बहुत कंट्रोल कर लिया और आज हम लोग नियंत्रण में। हमारे प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा, हमारे जिला में सबसे ज्यादा कोरोना अगर आया है तो हमारे महाराष्ट्र से लगते है, हमारे छत्तीसगढ़ से लगते आया है। और जिस तरीके से मैं कहता हूँ हमारे देश को बदनाम करने में कांग्रेस लगी हुई है। ठीक है, दूसरे देशों में, इस देश में आप रहते हो और आप कहते हो कि इंडियन कोरोना है,
सबसे बड़ा धिक्कार और शर्म की बात है। कम से कम अपने प्रदेश को बदनाम मत करो, अपने देश को बदनाम ना करो। आप तो ये कहते हो हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाकर ड्राइविंग कर रहे हैं, उनकी गाड़ी में बैठ नहीं रहे। कहाँ से कहाँ तक मानसिकता पहुंच रही है कांग्रेस की। आप कम से कम अपने देश के बच्चों का, ठीक है, अपने देश ठीक के है दिनेश, हिंदुस्तानियों ठीक का है, इतना अपमान करोगे, ठीक है उसके दिनेश जी, बाद हमारे आपको पास हिंदुस्तान समय माफ की नहीं कमी करेगा। है। मुझे पीसी शर्मा जी से भी लास्ट कमेंट लेना है। पीसी शर्मा जी, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार आरोप भी लगते रहे हैं, भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस वक्त टीवी पे हमारे साथ जो चर्चा कर रहे हैं, आप अपील करें जनता से वैक्सीनेशन के लिए। देखिए, हमने अपील की है। हमने तो यहाँ तक कहा कि हमारी विधायक निधि से ले लो 50 लाख रुपए, लेकिन जनता को वैक्सीन लगा दो। नहीं, ठीक है, जिस तरह से भ्रामक स्थिति जो जनता में भी बनी हुई है, कई लोग जो है वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप ये अपील करें जनता से कि जनता जाए और वैक्सीनेशन करवाए, क्योंकि अभी फिलहाल हथियार जो है वो वैक्सीनेशन ही उसके पक्ष में जी। निश्चित तौर पर एक वैक्सीनेशन के अलावा कोई चारा नहीं है कोरोना से लड़ने का, इसलिए वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। और ये इसका प्रचार प्रसार हम तो जा कर रहे हैं। जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उस पर गए, लोगों को दूध बांटा कि भैया वैक्सीन लगाइए, आपने ठीक किया, इसीलिए उनको प्रोत्साहित किया। तो ये हम कर रहे हैं सब, ये सब चीजें हो रही हैं और इसकी समझते हैं हम लोग, साइंटिफिकली समझते हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, समझता हूँ कि ये कोरोना से अगर लड़ना है तो बाकी कुछ नहीं होगा, केवल वैक्सीन से होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा पीसी शर्मा जी जब आपने जनता से अपील की कि वैक्सीनेशन एक हथियार है, वैक्सीनेशन को इस्तेमाल करें लोग, वैक्सीनेशन लगवाए जाके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मन की बात में जहां पीएम मोदी ने कल 7 साल पूरे होने के एवज में अपनी उपलब्धियां गिनाई, सरकार की पीठ थपथपाई, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को देश के लिए हानिकारक बता दिया। अब देखने वाली बात है, वो बात अलग है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई लगातार जारी रहेगी, लेकिन कोरोना काल में साथ, विकास और विश्वास पर ये जो सवाल उठते आए हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।